संतरानी मंत्रा। गलती से मिस्टेक हो गई मैडम। ऑफिस से निकलते वक्त जल्दी थी, इसलिए मैं आपका नाम ठीक से सुन नहीं पाया था। और आप कौन है? ऑफिस का ड्राइवर हूँ, आपको ले जाने आया हूँ। ओके ओके, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। मुझे दीजिए। थैंक यू। मैम, हैदराबाद आप पहली बार आई हैं? किसी को पहचानती हैं? सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। और आपको? मतलब यहाँ आपका कोई नहीं है? फिर आपको कहाँ ले जाऊँ? आप किसी हॉस्टल में रहना पसंद करेंगी? हॉस्टल में रह रहकर बोर हो चुकी हूँ, फिर से हॉस्टल नहीं। मेरे जान पहचान में एक रिटायर्ड ऑफिसर रामा राव जी हैं। उनके साथ अब यहाँ कोई नहीं रहता। बड़ा सा बंगला, मियाँ बीबी अकेले ही रहते हैं। उन्होंने कहा था कोई शरीफ इंसान मिले तो उसे लेकर आना। आपको वहाँ लेकर चलता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये क्या बात हुई? आपने मुझे शरीफ कैसे समझ लिया? अगर मैं शरीफ ना निकली तो? मुमकिन नहीं है। जो लोग सच में शरीफ होते हैं, शराफत उनके चेहरे से झलकती है मैडम। आप एक काम कीजिए, आप वहाँ प्लेइंग गेस्ट बन के रुकिए। पेइंग गेस्ट? हाँ, वही पेइंग गेस्ट बनकर रह लूंगी, अगर वो मान जाए तो। जरूर मान जाएंगे मैडम। आइए बैठिए। थैंक यू। आप यहीं रुकिए, मैं बात करके आता हूँ। ओके। ओके नॉट ओके। ओके ओके है। हाँ? मैम साहब बुला रही हैं, मेरे साथ चलिए। लेकिन मालिक? मालकिन ने फैसला कर दिया, मतलब हो गया। ओके। प्रसाद, तुमने इसी के बारे में बताया था क्या? जी मैम साहब। सुनो भाग्यवान, तुम्हें लगा था ये पौधा मर चुका है? नहीं, ये जिंदा है और फूल भी खिला है। ये बच्ची कौन है? ये मंत्रा है। किस गांव से? वैजाग से। ऑलरेडी इसका इंटरव्यू ले चुकी हो? हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट बनकर रहने आई है। तुम्हारा यहाँ रहना मुमकिन नहीं। तुम अगर शर्त मानोगी तो सोच सकते हैं। तुम्हें रोज 1 घंटा हमसे बात करनी होगी। वो क्या है ना कि मैं इस बुढ़िया से बरसों से बात कर करके थक चुका हूँ। तुम्हें ये शर्त मंजूर हो तो तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। बिल्कुल अंकल। अपनी बात से मुकर मत जाना। अंकल, बस आप दोनों ही इस बंगले में रहते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, मेरे बच्चों की यादें इस घर में मेरे साथ हैं। वो इस वक्त मुझसे दूर हैं तो क्या हुआ बेटा, लेकिन वो दिल में तो है। एक दिन हम फिर से मिलेंगे। ये बताओ, तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ पर हैं? वो रेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पर? वैजाग में? वो गुजर चुके हैं। ओह, आई एम सॉरी बेटा। कोई बात नहीं अंकल, आप भी मेरे लिए मम्मी डैडी जैसे हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एक और बात, तुम्हारा दिल जब तक चाहे रह सकती हो। मैंने पहले ही कहा था ना, हमारे मालिक बड़े दिल वाले हैं। आप जल्दी तैयार हो जाइए, आपको ऑफिस छोड़कर मैं भी ड्यूटी पे लग जाऊंगा। सेकंड शिफ्ट में दूसरा ड्राइवर होता है, मेरा शिफ्ट खत्म होने वाला है। ठीक है। अंदर चलो बेटी। May I come in, sir? Yes, come in. Appointment letter. Please sit down. Thank you. Mr. Murthy, please come to my cabin. So, तुम्हारी जैसे यंग चार्मिंग पर्सन की हमारी कंपनी को बहुत जरूरत है. I hope you will do your best. Sure, sir. May I come in, sir? Yes, come in. Yes, sir. Mr. Murthy, this is Mantra. Hello. इन्हें ले जाइए, स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाइए और चीफ सुपरिटेंडेंट से भी. Definitely, sir. Sure. Thank you, sir. मिस्टर मूर्ति, Yes, sir. मैं स्ट्रिक्टली आपको बता रहा हूँ, मंत्रा का स्टाफ से इंट्रोडक्शन करवाइएगा, उस स्टूपिड इंसान से नहीं. Okay, sir. Listen, guys. She's Mantra, our new programmer. Hi. हाय मंत्रा। हेलो। This is your seat. Yeah. Welcome to our company. All the Okay, best. Thanks. ये क्या? ऑफिस में फ्रेशर्स को स्वीट्स दी जाती है क्या? नो 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 नो, टुडे इज माई डिवोर्स डे। हाँ, आज मैं आजाद हुई थी। मेरे घर वालों ने अपनी पसंद से मेरी शादी करवाई थी। कितनी मशक्कत की उसके बाद उस बेवड़े से मुझे छुटकारा मिला। उसने मुझे शारीरिक और मानसिक तौर पे इतना टॉर्चर किया कि मुझे अफसोस होने लगा कि मैं लड़की बन के क्यों पैदा हुई। मजबूरन मैं कोर्ट गई, वहाँ से मुझे इंसाफ मिला, इसलिए ये स्वीट। मैं ऑफिस में सबको खिला के आती हूँ। बाय। बाय द वे, आई एम अनीता। मंत्रा। इस सिस्टम का सत्यानाश किसने किया? किसने किया? बताओ मुझे। सिस्टम खराब है। सुन बटले, तेरे सिस्टम को स्विच ऑफ करने वाला मैं ही हूँ। अब क्या करेगा? सर, सिस्टम स्विच ऑफ नहीं किया है, शट डाउन किया हुआ है। ओह, अगर तू ज्यादा बोलेगा तो ऑफिस को ही शट डाउन कर दूंगा। तेरी नौकरी चली जाएगी, तू भीख मांगने लगेगा। अरे बाप रे, शुभ काम जल्दी करें, भगवान आपका भला करेगा। सुन, क्या तुझे मेरी शान के बारे में कुछ भी पता है? मुझे नहीं पता। रुक, मैं बताता हूँ।
मैं यहाँ ऐसे ही अपॉइंट नहीं हुआ हूँ, मिनिस्टर का रिकमेंडेशन लेकर आया हूँ। देख वसंत, वसंत हूँ। बदबू आ रही है सर। इट्स ओके। सुन बे, इस ऑफिस में जानने के लिए वैसे बहुत कुछ है। एक्चुअली मेरे नाम के पीछे भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के पीछे भी एक हिस्ट्री है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे मम्मी और डैडी लड़का पैदा हुआ तो वासु, लड़की पैदा हुई तो वसंती नाम रखना चाह रहे थे। मैं पैदा हो गया इसलिए दोनों मिलाकर वसंत नाम रख दिया। इस घिसी-पिटी बात को कोई हिस्ट्री बोलेगा क्या? तूने कुछ कहा? ये बात मुझे अभी पता चली। समझने वाला साधु, समझाने वाला महात्मा होता है। फिर महाशय आप कौन है? वसंत हूँ। अच्छा, ए सुन, क्या तुझे पता है फेसबुक पर इस नाम का लड़कियों में कितना क्रेज है? किसी लड़की की नजर में तुम वांटेड होंगे। तुम यहाँ ऑफिस में काम करने आओ या मेरी टांग खींचने आए हो? जा मेरे लिए चाय लेके आ। नाम बड़े और दर्शन छोटे। ए सुन, आज एक नई लड़की आने वाली थी, वो कहाँ है? ये मंत्रा, जैसे कंप्यूटर में वायरस होता है ना, ये ऑफिस का वायरस है। देखो ये आ रहा है। उसे मैं एंटीवायरस से साफ कर दूंगी। हेलो वसंत। ओह हेलो सर, तो आप ही मिस्टर वसंत Yes. हैं। आपने रीटा की जान बचाई थी तो मैंने सोचा कि बिल्कुल जेम्स बॉन्ड जैसी पर्सनालिटी होगी आपकी सर। किसी का चेहरा देखकर उसके अंदर की पर्सनालिटी को कोई पहचान नहीं सकता। बट वन थिंग, मंत्र को पढ़ने के लिए तंत्र की जरूरत होती है, और तुम्हें पढ़ने के लिए ये वसंत राव मौजूद है। वाह, क्या पंच मारे हैं सर। पंच वन छोड़ो, काम पे ध्यान दो। वही तो मैं कर रही थी ना सर। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा काम नहीं करना है, मेरा काम भी तुम्हें ही करना होगा। क्यों सर, आपको आपका काम नहीं आता? क्यों नहीं था? मेरे बारे में बताया नहीं क्या? मैंने तो बताया था सर, ये अपना काम करने के बाद आपके काम पे ध्यान देगी। तुम्हारा अपना काम करना ये जनरल बात है, मेरा काम करना यहाँ का रूल है, समझी ना? नहीं समझ में आया तो केबिन में आ जाना, तुम अपना काम करो। ठीक है सर। हेलो, उसे ढक कर रखी हूँ, ढका ही रहने दो। पहले उसका टेस्ट देखेंगे, फिर सांबर में नुक्स निकालेंगे, फिर मुझे 4 बातें सुनाएंगे और अपनी तारीफों के पुल बांधोगे। और नहीं तो क्या, 5 स्टार होटल से भी बेहतर खाना बना सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कद्र कहाँ है? हाँ हाँ, 5 स्टार होटल में खाना बनाने के लिए तुम्हें ही तो इनविटेशन मिलता गुड है। इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग बेटी। ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? जी सब कुछ ठीक रहा। हैंडसम बॉयज है क्या? हाँ? काश अगर अभी मैं जवान होती तो किसी अमीर लड़के के साथ बहुत एंजॉय करती, ना कि इस बुढ़े को झेलती। वो अमीर लड़का बच गया। मेरी जिंदगी का क्या होगा? जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता जब तक तुम खाना ठीक से नहीं बनाओगी। अंकल, आपको जल्दी गुस्सा नहीं आता ना? अभी नहीं आता बेटी, जवानी में ज्वालामुखी थे, कुछ ही साल पहले ही सुधरे हैं। तू जाकर फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। May I come in, sir? यस कम इन, सिट डाउन। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? सॉरी सेकेंडरी, वर्क प्राइमरी। बोलो क्या काम है? आपने मुझे काम इतना पावरफुली समझाया कि ना समझने का कोई चांस ही नहीं है। एक्चुअली अपने काम में मेरा मन ही नहीं लगता। मतलब आज से आपका काम मैं ही करूंगी सर। वेरी गुड। अब आइए तुम रास्ते पे। मैं आपसे एक बहुत पर्सनल मैटर डिस्कस करने आई हूँ सर। मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? बताओ ना मंत्रा, 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 मंत्र। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग अंकल। ए सुन कौए, देख रहा हूँ तुझे तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। कितना टाइम हो गया, मुझे अब तक कॉफी नहीं मिली है। ये क्या आंटी, अंकल कौवों से क्या बातें कर रहे हैं? वहाँ तक कौवा है भी नहीं। वो किसी कौवे से बात नहीं कर रहे हैं बेटी, मुझसे कह रहे हैं। रात में झगड़ा किया था ना, अब कॉफी के लिए हिचकिचा रहे हैं। ए सुन, कॉफी नहीं चाहिए, तू जा। अरे जा। सुनो, कुछ कहना है तो मुझसे डायरेक्टली कहो। कौवे का बहाना करोगे तो मैं नहीं सुनूंगी। आप सुने ना सुने उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अंकल को सिर्फ कॉफी चाहिए, है ना अंकल? हाँ? आंटी से आप लड़ाई क्यों करते रहते हैं अंकल? तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? मैं उससे इस तरह ना लड़ूं, मस्ती ना करूं, तो कब का वो मुझे डिवोर्स दे देती। इस तरह छोटे मोटे झगड़े से प्यार डबल हो जाता है। सारे गमों को भुलाने के लिए यही तो मेरा सहारा है बेटी। ये सब समझने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। तुम शादी कब कर रही हो? अभी तो जॉब ज्वाइन किया है अंकल, फिलहाल शादी वादी कुछ नहीं। किसकी शादी? हमारी मंत्रा की? हाँ हाँ, इसके साथ साथ मेरी भी।
तुमसे बहुत परेशान हो गया हूँ। अगर सुंदर सुशील लड़की मुझे मिल गई तो मैं शादी कर लूंगा, क्या कहती हो? रस्सी जल चुकी है पर बल नहीं गया। शादी करके तो दिखाओ, गिफ्ट मैं दूंगी। बड़े आए हैं शादी करने वाले। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकलती हाँ, हूँ, शाम को मिलती हूँ। बाय बाय अंकल। बेटी। पूरे घर में इतना सन्नाटा क्यों है? अंकल आंटी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं एक दूसरे से मुंह फुलाकर तो नहीं बैठे? आंटी, अंकल को क्या हो गया? मेरी बात नहीं सुनते इसलिए बीमार पड़ गए हैं। थर्मामीटर तो निकालो। बाप रे, देखो टेम्परेचर 102 तक बढ़ गया है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। हाँ, मत बुलाओ बेटी, डॉक्टर ऑलरेडी देख कर गए हैं। ओह, ठीक है, प्लीज टेक केयर। बोलिए मैम। मनीषा, वी हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर। 15 दिनों के अंदर प्रोजेक्ट फाइल भेजनी है। श्योर मैम, प्रोजेक्ट टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। कंप्लीट होते ही मुझे तुरंत मेल कर देना। ओके मैम, गुड नाइट। ओके, बाय। आओ बेटा मंत्रा। अंकल, तबीयत कैसी है आपकी? अब ठीक है। बेचारी आंटी आपको लेकर कितनी परेशान थी पता है? आपके लिए उपवास भी रखा है। तो क्या मेरे पर उपकार किया है? ज्यादा मोटी हो गई थी इसीलिए डॉक्टर ने कहा डाइटिंग करने को। मेरे लिए प्यार तो बस एक दिखावा था। क्या अंकल, आप आंटी को ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई बात नहीं बेटी, इनकी यही बातें मुझे इनके और करीब ले आती है। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा हैदराबाद में कोई नहीं था। कहाँ रहूंगी ये सोचकर दिल घबराता था, लेकिन भगवान ने मेरे लिए आप दोनों को भेजा। तुम्हें मैं क्या कहूँ मंत्रा, दरअसल भगवान ने हमें नहीं बल्कि तुम्हें हमारे लिए भेजा है।